हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक्स में से पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इनको रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आज स्टूडेंट हम इसको स्टडी करेंगे। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमें स्टूडेंट्स सबसे पहले एक थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरम क्या होगी? ये थ्योरम होगी प्रमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो स्टूडेंट, इस थ्योरम का, इस प्रमेय का मीनिंग्स क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे इसका यूज हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे। तो स्टूडेंट, हम इसका यूज प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करने में करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट। तो उसको कैसे करेंगे? तो मैं इस बुक को साइड में रख देता हूँ, मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ का ही हम स्टडी करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ स्टडी करने से पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ की क्लियर कराना चाहता हूँ, उनके मीन्स, उनकी डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, उसके बाद में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो वास्तविक संख्या, ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, रियल नंबर्स। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्ती होता है, या इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो इनकी फुल फॉर्म तो हमने पढ़ी ली। अब हम स्टूडेंट इनको देखते हैं, इनको निकालते कैसे हैं, मतलब इनका अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझा देता हूँ। एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं, पहले मैं आपको एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में पहले मल्टीपल समझाता हूँ कि मल्टीपल का मीनिंग्स क्या रहेगा, फिर हम उसके बाद में एचसीएफ समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो 24 और एक नंबर मान लेते हैं हम 40। तो स्टूडेंट, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज या पहाड़े पढ़ना। तो स्टूडेंट, हम एलसीएम के बारे में पहले सीखेंगे। एलसीएम के बारे में, एलसीएम। तो एलसीएम का में सबसे पहले हमें मल्टीपल देखना पड़ेगा। मल्टीपल निकालते हैं तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहाड़े पढ़ना या गुणज बोल देते हैं उसको। तो मल्टीपल क्या होगा स्टूडेंट? 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144। इसी प्रकार स्टूडेंट इसके मल्टीपल आगे तक इन्फिनिटी तक रहेंगे, लेकिन हम इतने से अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो 40 का मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट। 40 कम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160, 40 पंजे 200। इस तरीके से स्टूडेंट इसके भी मल्टीपल आगे तक रहेंगे, इन्फिनिटी तक। स्टूडेंट, एलसीएम में क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल में
या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में, लघुत्तम समावर्ती में हमने मल्टीपल निकाल लिए। मल्टीपल में पहाड़े हो गए, जैसे गुणज हो गए। तो इन गुणज में क्या होता है, मल्टीपल निकाल लिया। मल्टीपल में हम स्टूडेंट इनमें कॉमन देखते हैं। तो कॉमन में जोन जोन सी वैल्यू कॉमन है हम उसी को देखेंगे इसमें। तो 24 तो कॉमन नहीं है इसमें स्टूडेंट, ना 48 कॉमन है, ना 72 कॉमन है, ना 96 कॉमन है। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, 120 कॉमन है। यहाँ पे दोनों में 24 और 40 में क्या कॉमन है, यहाँ पे 120 कॉमन है। ऐसे ही कुछ ना कुछ और मल्टीपल इनके आगे भी कॉमन होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल निकाल लिया, मल्टीपल में कॉमन देखा, कॉमन में सबसे लोवेस्ट या लिस्ट। तो एलसीएम 24 एंड 40, यानी कि जो एलसीएम रहेगा वो 40 का और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका एलसीएम आएगा 120। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से डिवाइड होगी। तो ये इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 120 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं एचसीएफ। तो स्टूडेंट अब हम एचसीएफ समझेंगे। एचसीएफ समझने के लिए क्या होगा, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे तो हमने मल्टीपल निकाल लेते हैं, यानी कि पहाड़े पड़े थे सिंपल। यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, तो इसी एग्जांपल मान लेता हूँ मैं इन्हीं को। 24 और 40 के फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि किसी भी नंबर्स के गुणनखंड करने, उसके टुकड़े करने। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो 24 का मतलब गुणनखंड का मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो इस नंबर को यानी कि 24 को विभाजित कर दे या डिवाइड कर दे। तो एक होगा इसका मल्टीपल, फिर इसका मल्टीपल 2 भी होगा क्योंकि 2 भी 24 को डिवाइड करता है। उसके बाद स्टूडेंट 3 भी होगा क्योंकि 3 8 24 होता है। उसके बाद में 4 6 24 होता है। उसके बाद में 6 चौक 24 होगा। उसके बाद में 8 3 24 भी होता है। और स्टूडेंट 12 दूनी 24 भी होता है। उसके बाद में होता है 24। तो स्टूडेंट ये जो होते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो इसमें ऐसी संख्या है जो दिए गए नंबर्स को, मतलब 24 को 1 2 3 4 6 8 12 24, जो 24 को विभाजित करेगी, 24 को डिवाइड करेगी। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब हम 40 के फैक्टर देखते हैं कि 40 के फैक्टर क्या क्या होंगे। 40 के फैक्टर स्टूडेंट 1 होगा, 2 होगा क्योंकि ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट, 3 से तो होने का नहीं है, 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 धाई 40 होता है। उसके बाद स्टूडेंट ये 5 से भी हो जाएगा क्योंकि 5 8 40 होता है। उसके बाद स्टूडेंट ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। और ये जो है 20 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद ये अब 40 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट ये फैक्टर आए निकल गए। एचसीएफ निकालते समय हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर में फिर कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे और कॉमन में भी हाईएस्ट यानी कि बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो छोटी देखते हैं, लोएस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में छोटी संख्या देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर में कॉमन देखेंगे, फिर हाईएस्ट यानी कि बड़ी। यहाँ पे बड़ी वैल्यू देखते हैं, बड़ी संख्या इसमें फिलहाल। तो इस फैक्टर में कौन कौन से कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पे 1 भी कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 भी कॉमन है। उसके बाद में 4 भी कॉमन है। 4 के बाद 8 कॉमन हो जाएगा। 8 के बाद क्या कोई ऐसा कॉमन दिखाई दे रहा है फैक्टर, नहीं। तो स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स के 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 4 कॉमन फैक्टर है और 8 कॉमन फैक्टर है। तो हमने फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर में कॉमन ढूंढ लिया, कॉमन में भी अब हाईएस्ट नंबर देखना पड़ेगा। तो हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8, जो दोनों में होना चाहिए। तो एचसीएफ ऑफ
24 और 40। तो 24 और 40 का जो HCF क्या निकल गया स्टूडेंट, ये आएगा निकल के 8। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो जो 8 जो है 8 24 को भी डिवाइड करेगा, 8 जो है 40 को भी डिवाइड करेगा। कि ये सबसे बड़ी नंबर आता है, सबसे बड़ी संख्या होगी जब भी इसको नाम दिया जाता है HCF। और मैंने ऊपर समझाया था आपको LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट आई होप LCM और HCF आपको अच्छे से यही समझ में आ गया होगा। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी, इनको निकालते कैसे, इनको फाइंड कैसे करते हैं, और मैं अभी आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। हाँ स्टूडेंट, एक बात हो रही है, ये जो है फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। फाइनाइट, ये निश्चित होते हैं, इनकी काउंटिंग कर सकते हैं हम फैक्टर की। लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मल्टीपल में क्या होता है, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित। इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इनको इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से हमेशा क्या हो, जिस भी नंबर का मल्टीपल निकालेंगे उसके बस टेबल पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज की ओर करते हैं। आप इसको अच्छे से समझ लेना। इसकी शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, नहीं तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 करें, सोल्व करेंगे अब हम। एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे कि 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वो कैसे होंगे उसको निकालते हैं, उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट दिया गया 140। इस 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते समय हम क्या करेंगे, इसको, इस नंबर को इसके टुकड़े करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या है स्टूडेंट, अभाज्य संख्याओं से। मैंने आपको इस फर्स्ट वीडियो में वहाँ पे मैंने क्लियर संख्याओं के बारे में, नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में बता रखा है। आप वहाँ उस वीडियो को जाकर देख लेना, क्योंकि वो आपके एक्सरसाइज में और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि अगर संख्याओं की नॉलेज नहीं होगी आपको, तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है वो 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 से 1 से डिवाइड नहीं होने का, तो इसलिए 14 करेगा। 2 से 14, बाकी 0 0 बची, 0 को यहाँ पे लिख लेंगे। और स्टूडेंट फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा कितनी बार हो गई, 35 बार, यानी क्योंकि 2 या 6 होते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 10 हो जाएंगे, तो 2 पंजे 10। फिर स्टूडेंट कहीं से डिवाइड हो गए, ये 35 है, 35 यानी कि 35 है, 35 को डिवाइड करेंगे 5, क्योंकि इसके लास्ट में अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो ये 5 से कितनी बार डिवाइड होगी, 7 बार। अब ये सतीकम 7। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में इसको तब तक भाग करते रहेंगे जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए।
तो ये कौन सा मेथड लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस नंबर्स के यानी कि 140 के हम अभाज्य संख्याओं को डिवाइड करके गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 2 है तो हम स्टूडेंट इसको लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब जो भी नंबर्स जितनी बार रिपीट हो रहा होगा हम उसको पावर में लिख लेते हैं, यानी कि घातों में लिख लेते हैं। तो 2 जो बार रिपीट हुआ तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 गुना 7। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम में ये 1 नंबर में आएगा। ये अनसोल्ड पेपर है, ये इसमें सभी 2024, 23, 22, 20 और 19 तक के इसमें क्या है पेपर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट इसमें ये क्वेश्चन आते हैं आपके 1 नंबर में आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है। उसके बाद में भी सिद्ध कीजिएगी रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या, स्टूडेंट ये भी आया हुआ है। तो ये हम आगे सीखेंगे, धीरे धीरे इनको करते रहेंगे। जैसे स्टूडेंट ये मिले क्वेश्चन, ये रखिए संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें ऑप्शन क्या मिलेंगे, ए बी सी डी, तो ये ऑप्शन मिलेंगे। अभी तो हमने इसको स्टूडेंट इसको करा तो क्या आंसर आया इसका निकल गया 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो आप जब भी वो हमारा आंसर सीट पे जाओगे एग्जाम में तो आप क्या करोगे, इस पर गोला भरोगे हमारे आंसर शीट पे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट ये क्या है 1 नंबर में आया हुआ है, तो 2 नंबर में भी आ जाता है 1 में भी आ, इसलिए आपको जो है अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसके गुणनखंड करने से। तो स्टूडेंट ये जो है 156 के आप खुद करोगे सेल्फ, इसके आप सॉल्व करोगे क्योंकि ये इजी है। जैसे मैंने इसको कराया आप भी बस उसी तरीके से इसको सोल्व कर लेना। पहला आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 से जितनी बार डिवाइड होगा मैक्सिमम टाइम तक उसको डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से भी नहीं कोई संख्या डिवाइड होती फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। फिर 5 से नहीं होती तो 7 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार हम अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उसको लिख सकते हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन करा देता हूँ आपको थर्ड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके क्या करना है, गुणनखंड करना। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको करेंगे स्टूडेंट 3825। तो ऐसे हम इसको इधर लिख लेते हैं 3825। तो स्टूडेंट इसके लास्ट में जो है 5 है। डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम होते हैं 2 से वही संख्या भाग होगी जिसका आखिरी अंक 2 होता है, यानी कि इकाई अंक 2 होता है। 4 से वह संख्या भाग होती है जिसका इकाई अंक और दहाई अंक दोनों 4 से विभाजित होंगे। 8 से वह संख्या भाग होती है जिसके इकाई दहाई और सैकड़े के यानी कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग हो रहे तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है। स्टूडेंट 3 और 9 में किसी भी संख्या का अगर अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 या 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी। तो 5 से इसको देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड होगी।
अब ये 3 तो डिवाइड नहीं होने का, तो 3 नहीं डिवाइड होने का, तो फिर कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो 38 यानी कि 38। तो 5 का पाढ़ा पढ़ेंगे इसमें, 5 का पाढ़ा इस पर 7 बार पढ़ा जाएगा, 5 7 35। तो यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट, 3। आगे फिर रिसीव कलेक्ट कर लेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 पे पाढ़ा पढ़ेंगे तो 5 अंक हो जाएगा कितना, 30। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2। 5 कलेक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 का पाढ़ा 25 पर 5 पंजे 25। फिर से लास्ट में 5 आ गया, तो ये संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी। तो 5 से डिवाइड होगी, 25 कम 5, यहाँ पे कितना बचा, 2 हो गई 6, यानी कि 26 26 हो गई। तो 26 पे पाढ़ा पढ़ोगे 5 का, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, 1, यानी कि 15 हो जाएंगे। तो 15 पर 5 का पाढ़ा पढ़ोगे, 5 या 15। अब ये 153 हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8 और 1 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड। तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो ये संख्या जो है 51 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद में फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से कितनी बार होगी डिवाइड, 17 बार, क्योंकि 17 या 51। ये जो है 17 से इसको 3 एकम 3 बचे 2, 3 से 21, तो 17 बार डिवाइड हो गया। अब 17 एकम 17, जब तक 1 नहीं आने स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। अब जैसे हमारा 1 आ गया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप यानी कि रोक लेंगे उसको। रोकने के बाद में क्या होगा, ये संख्या थी, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 गुना 5 गुना 17। तो अब हम इसको लिखेंगे, जो जितनी बार आया उसको 2 बार आया, यहाँ पे भी 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 17। तो स्टूडेंट ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में 5005 के भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड हो गए, गुणनफल के रूप में इसको चेंज करेंगे। 5005 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसको कैसे करेंगे, इसको इधर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 5000 5 को डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 0 पे पढ़ा नहीं पड़ा जाएगा, तो जुगी तो रहेंगे, फिर 5 एकम 5। तो स्टूडेंट ये जो है ना तो 2 से डिवाइड होने का, ना 3 से डिवाइड होने का, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए आखिरी अंक 2 4 6 होना चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 5 है, नहीं 3 से डिवाइड हो सकता, क्योंकि इसके अंकों का जो 5 और 5 10, और 10 का जोड़ होता है 1, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड होने की। जब 2 या 3 से नहीं होने का विभाजित, तो इसको 5 से करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 था। तो 5 से होने के बाद में अब ये कहाँ से हो जाएगा डिवाइड, अब ये डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो 11 से ये 10 पे तो टेबल पढ़ने जाने का, तो इसको पढ़ेंगे 100 पे, यानी कि 100 पे। तो 11 का पढ़ा पढ़ा जाएगा इसके कितनी बार, 9 बार, 11 निम्मा 99। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 1, तो 11 एकम 11। अब स्टूडेंट हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो 7 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 13 बार, क्योंकि 13 7 91 होता है। अब 13 एकम 13, 13 एक क्या होता है, अभाज्य संख्या की। तो 13 के अलावा 13 किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं,
सभी संख्याएं मैंने आपको वहाँ पे समझा रखा है, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या। तो आप एक बार उसको स्टडी कर लेना। तब हम इसको लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। तो यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सारे सवाल ये इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, 7429। इस नंबर को भी स्टूडेंट क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में चेंज करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट इसको भी इधर यहाँ पे मैं ऊपर आपको डिवाइड करा देता हूँ। 7429 को। तो स्टूडेंट इसके लास्ट में क्या पे रखा है, 9 रखा। तो 9 ये 2 से तो डिवाइड नहीं होने की संख्या, कि 3 से देखते हैं 3 से कैसे डिवाइड होगी। 3 से अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 रखा, 9 तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 और 2 9, 4 बचेगा। तो ये डिवाइड नहीं होने का, 3 से भी डिवाइड होने की। 5 से देखेंगे इसे, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट ये संख्या जो है 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगी तो फिर ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगी, तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है नंबर काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये नंबर जो है 17 से डिवाइड होगा। तो 17 का पढ़ा पढ़ेंगे हम इस पेपर। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68। तो स्टूडेंट 17 चौका 68 हो जाएगा। तो जब आप इसमें से क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, यानी कि 74 में से 68 घटेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 6 बचेंगे। और ताड़ना पड़ेगा हमें कितना, 2। तो स्टूडेंट 62 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे इसको भाग दिया जाएगा, 17 चौका 68, 68 में हमारे पास 6 बचेंगे, ताले 2, यानी कि 62, 62 हो जाएगा। अब इसको पढ़ा पढ़ेंगे, 17 दूनी 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51। तो यहाँ स्टूडेंट कितना बचेगा, 1 और 11 बचेगा। और यहाँ पे बचा 9, तो इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब 119 हो जाएगा। 119 का पढ़ा पढ़ेंगे 17 पे। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119। तो स्टूडेंट ये 7 बार पढ़ा जाएगा, 17 सत्ते 119। तो यहाँ पे भाग कंप्लीट होगी। अभी ये जो है स्टूडेंट यहाँ पे अब ये डिवाइड हो जाएगा किसे, 17 से तो डिवाइड नहीं होने गए, क्योंकि 17 कम 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा। स्टूडेंट कितना बचेगा यहाँ पे, 6, 67 हो जाएगा। तो 67 तो डिवाइड नहीं होने का। तो यहाँ पे 19 से डिवाइड होगा, 19 दूनी 38। कितने बचेंगे यहाँ से, 5 बचेंगे, बचे 57 हो जाएगा। तो 19 दिया कितना होता है, 57। तो ये 23 बार कट गया 19 से। अब ये एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या 23। तो ये 23 जो है 23 से ही डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट इस नंबर को हम 17 गुना 19 गुना 23 में लिख सकते हैं। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको भी इसी तरीके से प्राइम नंबर से, यानी कि अभाज्य संख्याओं से भाज्य संख्याओं को डिवाइड करनी, और फिर उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में उनको लिख लेना है। तो यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑप्शन में इस तरीके से मिल सकता है। अगर जो नंबर आएगा उसकी पावर भी आ सकती है, नॉर्मल नंबर भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर नहीं लिखी, यहाँ पे सिंगल पावर है, तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ लेंगे उसको। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट कहा गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के।
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 26 और 91 का एलसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं इसको साइड में रख के मैं आपको कराता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि 26 और 91 का क्या निकालना है स्टूडेंट? एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 26 को और 91 को क्या कर लेते हैं, अभाज्य संख्या में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या रहेगा, मैं आपको इसको 2 गुना 13 में ब्रेक कर सकते हैं, इसको 7 गुना 13 में तोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये छोटे नंबर है तो इसलिए मैंने इसको जल्दी तोड़ लिया, नहीं तो आप इसको ऐसे भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक आती हम क्या कर देंगे, उसको भाग हमारी पूर्ण हो जाती है। फिर 91 को भाग करेंगे तो 91 में जो है ये 13 से कटेगा, 13 7 91, क्योंकि 13 के पहाड़े में आता है। फिर 7 एकम 7, तो इसको हम लिख लेंगे 7 गुना 13। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पहले छोटी संख्या लिखते हैं फिर उसके बाद में बड़ी संख्या लिखते हैं। आप छोटी संख्या से भाग करो पहले या बड़ी संख्या से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, बस आपने उसको सही से भाग कराओ। तो यहाँ पे अब एचसीएफ निकल जाएगा, यहाँ पे इसका एचसीएफ। तो स्टूडेंट एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो गुणनखंड कर दिया हमने, इनके गुणनखंड करने में कॉमन वैल्यू देखनी पड़ेगी, कॉमन में भी सबसे बड़ी। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में, तो जो कॉमन होती है वैल्यू बस वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ। तो यहाँ पे तो ईजिली पता लग जाएगा हमें, क्योंकि 13 है यहाँ पे 13, तो दोनों में 13, तो इसलिए यहाँ पे 13 पता लग जाएगा कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाकी को छोड़ लेते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन होता है केवल और केवल उसी को हम रिसीव करते हैं। अब एलसीएम में क्या होता है स्टूडेंट, एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो कॉमन है उसको तो हम लिखेंगे ही, और जो बाकी नॉन कॉमन वैल्यूज़ है, जो नॉन कॉमन संख्या है, उसको भी साथ में लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, वो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 दूनी 26 गुना 7। तो अभी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 का 2 कहाँ से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना होंगे 18। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 182। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में 26 और 91 का एचसीएफ कितना है 13, और एलसीएम कितना निकल का है 182। अब हमसे इसमें क्या कह रहा है, इसकी जांच करनी स्टूडेंट कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम की जांच करने की, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दो संख्या हमारी कौन कौन सी थी 26 और 91, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों का मान हमेशा क्या होगा इक्वल आएगा तो वे क्या हो जाएगा, हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट सूत्र, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। ये होता है, ये दो संख्याओं के लिए हमेशा ऑलवेज करेक्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, दो संख्या हमेशा करेक्ट रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 26 और 91 की गुणा करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों के मान क्या हो गए इक्वल आ गए तो हमारी बात क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसका टेबल पढ़ेंगे 26 एकम 26, तो 26 का टेबल 26 पे पढ़ेंगे, 26 एकम कितना होगा स्टूडेंट
26 हो जाएगा। 26 एकम 26, तो हाजिर लगेंगे कितने 2। अब 26 का टेबल तो स्टूडेंट 9 पे पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसको कर लेंगे, इधर कर लेंगे साइड में, 26 गुना 9। तो आंसर देख लेंगे कितना आ जाएगा। 9 छंग 54 का 4 कहाँ से लगे कितने 5। 9 छंग 54 का 4 कहाँ से लगे कितने 5। 9 दूनी 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 कितने होते हैं 23। तो 234 और 2 हाथ से लेके कितने हो जाएंगे हमारे पास 236। तो 2366 आ गया स्टूडेंट, इनका मल्टीप्लाई निकल गया। अब हम एलसीएम इंटू एलसीएफ की करते हैं, तो यानी कि 13 मल्टीप्लाई 182। तो इसमें 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 दूनी 26 का 6 कहाँ से लगे कितने 2। यहाँ पे करेंगे 13 की गुना करेंगे 8 में, तो 13 अट्ठे 104 और 2 कितने हो जाएगा 106। 2 और जोड़ने पड़ेंगे 106 हो जाएंगे। तो 106 का यहाँ पे 6 जगह से लगे कितने 10। अब 13 ही कम 13 और 10 यहाँ से लेके कितने हो जाएंगे 23। तो दोनों में क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट है हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों यानी कि पहली संख्या 26 गुना 91 इक्वल होगी किसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, इक्वल किसके आगे 2366 की। तो ये हमारी बात की क्या हुई प्रूफ होगी, यानी कि हमारी जांच जो होगी, जांच क्या हुई प्रूव होगी, सिद्ध होगी। हम स्टूडेंट हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अगर दो नंबर्स हैं, दो से ज़्यादा नंबर्स में स्टूडेंट ये इसके इक्वल नहीं होता, केवल और केवल दो नंबर्स में, दो संख्याओं में ही इक्वल आएगा मान। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट। 510 और 92 के स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में 92 के निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें हर एक नंबर्स में करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसको तो मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 23 में लिख सकता हूँ। इसको 4 गुना 23 का मतलब होगा 23 चौका 92 होता है, तो 2 की पावर 2 गुना 23। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 510 को डिवाइड करेंगे, 2 से 0 है तो इसके क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ से 1, 2 पंजे 10, 1 बचेगा यहाँ से, 2 पंजे 10। अब स्टूडेंट ये कौन से डिवाइड हो गई, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 पंजे 25, 25 कम 5। अब ये जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 17 बार डिवाइड होगा, और 3 से 17 बार, क्योंकि 3 कम 3 2 बचेगा, 3 से 21 हो जाएगा, और 17 कम 17। तो हम इसको लिख सकते हैं इसमें 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब हम क्या करेंगे, 92 को तो आप ऐसे निकाल सकते हो आराम से इजीली। 2 से भाग करा, 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 कम 23, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये आगे सोल्व नहीं होगा। जैसे ये एक आ जाएगा वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो एचसीएफ में स्टूडेंट क्या होता है, एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर यानी कि स्मॉलेस्ट पावर ली जाती है। तो इस एचसीएफ में हमेशा क्या आ गया 2 की पावर 1 यानी कि छोटी पावर ली जाती है। एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम में 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है। तो अधिकतम क्या होता है, यहाँ पे छोटी पावर लेंगे तो 2 की पावर 1 वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगी,
उसके बाद में क्या कुछ और नंबर्स कॉमन है? 3 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 5 है, 17 नहीं। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो ये एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 2। लेकिन एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? एलसीएम निकाल लेंगे जो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर आती है 2 की पावर 2 गुना जो भी बाकी बची संख्या उनको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। भाई एलसीएम में जो मैक्सिमम घात का नंबर है उसको लेते हैं और एचसीएफ में छोटे नंबर लेते हैं घात वाला। तो अब हम बाकी जो बची संख्या है ये हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम निकल लेंगे। तो एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कितना होता है 4। 4 की गुना करेंगे 3 में 4 दिया 12, 12 पंजे 60, तो ये 60 हो जाएगा यहाँ पे। 60 की गुना करेंगे 23 में, फिर गुना करेंगे 17 गुना 23 में, तो 17 छक्का 102। इसका आंसर यहाँ पे गुना करेंगे 17 की 60 की गुना करके कितना आ जाएगा 1020, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 23 में, तो 23 जीरो की कितनी हो जाएगी 0। 23 दूनी 46 का 6 कहाँ से लगे कितने 4, तो 23 जीरो की 0, 4 जू के 2 आ जाएंगे हमारे पास, और 23 कम 23। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 23,460। ये हमारे क्वेश्चन का एलसीएम निकल कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एचसीएफ, और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके भी एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा, ये 2 नंबर में आ सकता है मैक्सिमम। इसमें एलसीएफ या एचसीएफ या एलसीएम निकालना पड़ता है। और हमेशा क्या होता है, ये यहाँ पे भी क्या होगा 510 और 92 इक्वल होगा हमेशा किसके, 2 गुना 23,460 के। ये दोनों के दोनों मान क्या होते हैं, इक्वल आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई इक्वल होती है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से प्रूव हो जाएगा, यानी कि सिद्ध हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यो आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जैसे ऊपर कराया मैंने, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कराया, सेम टू सेम इसी की तरह है। यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल होता है इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन बचा, वो है तीसरा पार्ट 336 और 54। तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 336 और 54 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 336 के गुणनखंड निकलेंगे कैसे, वो आप ऐसे डिवाइड करना, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, तो इसको करेंगे डिवाइड, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 13, 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये नहीं होने की डिवाइड क्योंकि इसके लास्ट में 2 या 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये संख्या 2 और 1 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 सते 21 और सतिकम 7। तो इसको लिख लेंगे हम कितनी, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो 2 जो है मैक्सिमम 2 की पावर 4 तक आया है, और 3 गुना 7 जितनी बार आता है 1 2 3 4, तो 2 4 बार आया है स्टूडेंट, और 3 अलग है सिंगल है, और 7 भी सिंगल है। अब हम क्या करते हैं 54 के टुकड़े कर लेते हैं,
तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 से 14। अब ये 7 और 2 9, 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 3 9 27 बार, क्योंकि 2 तो डिवाइड नहीं होने का तो टोटल डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 3 से विभाजित होगा, तो 3 तिया 9 और 3 ही कम 3। तो स्टूडेंट ये जो होगा 2 एक बार आया तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 1 गुना, यहाँ पे 1 2 3, 3 ही पावर 3, और यहाँ पे पावर है कितनी 1, 7 तो है। अब हम इसमें एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कितना कॉमन है, 2 की पावर 1 जो दोनों में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ निकल के कितना आ जाएगा 2। और एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट, एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम में मैक्सिमम पावर रहती है, 2 की पावर 4 आ जाएगी मल्टीप्लाई, बाकी जो बची संख्या यह 3 की पावर 3 है, मैक्सिमम कितनी बार आ जाएगी, 3 की पावर 3, और बाकी जो बची संख्या की यह बची संख्या 7। स्टूडेंट यहाँ पे तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेंगे एलसीएम में। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 में अधिकतम 2 की पावर 4 लिया एलसीएम में, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 में अधिकतम 3 की पावर 3 ले ली, बाकी जो बची संख्या है वो उसको 7 में लिख लेते। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 16, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27 गुना 7। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 की करेंगे। तो 16 पंजे 80, 16 छिका 96, 16 सत्ते 112। तो 112 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ से लगे कितने 11, तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32। तो स्टूडेंट 32 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 2 और 1 3, क्योंकि 16 सत्ते 112 हो गए, 2 2 ले लिए, यहाँ पे 11 बचेंगे, 16 दूनी 32 में ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4 43, तो यहाँ पे हो गए 43। तो इसकी गुना करनी पड़ेगी 7 में, तो 7 की में गुना करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा कितना स्टूडेंट 1, 7 या 21 और 1 22 का 2 का हासिल लगे कितने 2, 4 7 28 और 2 30। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 3024। तो 3024 हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने बेसिक इधर कैलकुलेशन करके चेक कर लिया था। इसमें भी क्या होता है 336 गुना, अगर यहाँ पे जांच देखनी इसकी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से या कैलकुलेटर से। इसमें काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। एक जो भी आएगा आंसर इसका हमेशा इक्वल होगा किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी कि 336 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे 54 में, वो इक्वल होगा किसके 2 मल्टीप्लाई 3024 के साथ। ये हमेशा क्या होता है, हमेशा 2 नंबर्स में क्या होता है, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए, हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। बाकी क्वेश्चन हम स्टूडेंट इसके कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एलसीएम एचसीएफ अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।